प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब देखिए बहुत बारीकी समझिए गौर से, हम लोग आज 3-4-10 दिन बाद मिले हैं, क्लास ब्रेक होता रहता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, बहुत ही बेसिक बात समझिए। प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, देखो प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी पढ़ चुके हैं, ये दोनों टेंस पढ़ चुके हैं। तब दोनों टेंस जब पढ़ चुके हैं तो इसको समझना बहुत आसान होगा। क्यों? क्योंकि यह है प्रेजेंट परफेक्ट भी और कॉन्टिन्यूअस भी। तो परफेक्ट क्या कहता है कि परफेक्ट कहता है कि द वर्क और एक्शन हैज स्टार्टेड इन द पास्ट, जो एक्शन पास्ट में स्टार्ट हो। कॉन्टिन्यूअस क्या कहता है? जो काम अभी चल रहा हो, यानी जो काम अभी चल रहा हो वह कॉन्टिन्यूअस होता है, और जो काम समाप्त हो चुका हो वो परफेक्ट कहता है। तो ऐसा कौन सा सेंटेंस बोलूं जो पास्ट में स्टार्ट हो और वर्तमान में भी चलता रहे, यानी द वर्क और एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल कॉन्टिन्यूअस इन द प्रेजेंट टाइम, अभी भी काम चल रहा हो, उसे ही हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहेंगे। क्लियर? एक दो बात और समझिए। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए बहुत बेसिक 2 फंडा याद करना है। जैसे समझिए गौर से, कुछ सेंटेंस ऐसे हैं कि जैसे मैं तुम्हें 10 दिन से देख रहा हूं, मैं तुम्हें 10 दिन से देख रहा हूं। तो 10 दिन से देख रहा हूं तो काम शुरू कब हुआ? 10 दिन पहले। और आज भी काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? आज भी काम चल रहा है, चल रहा है ना। तो इसे कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन यह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनेगा नहीं। ये बात नहीं समझ में आया? जैसे मैं तुम्हें 10, तुम पहले समझ लो तब पढ़ाऊंगा इसको। मैं तुम्हें 10 दिनों से देख रहा हूं। दूसरा, पहला ये है। दूसरा, मैं दिल्ली में 10 दिनों से रह रहा हूं। 2 सेंटेंस देखिए, बड़ा प्यार समझिए बार से बेटा ऑनलाइन। तो मैं तुम्हें 10 दिनों से देख रहा हूं, मैं दिल्ली में 10 दिनों से रह रहा हूं। देखो सेंटेंस में दोनों में 10 दिनों है, लेकिन एक सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है और एक सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। यही समझना आप लोगों को। मैं तुम्हें 10 दिनों से देख रहा हूं, सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, लेकिन बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट में। क्यों? क्यों? कौन बताएगा जी? क्योंकि देखना सी, और सी के साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं होता है। पढ़ाया था, सी के साथ आईएनजी का प्रयोग। तो जब आईएनजी नहीं होता तो अपने पास मजबूरी है कि उसको प्रेजेंट परफेक्ट में ही रखा जाए। समझ पा रहे हो? क्योंकि मजबूरी है कि उसे परफेक्ट, क्योंकि सीन्स और फॉर आता किसमें है? परफेक्ट में। तुम भूले तो नहीं ना? मैं रिमाइंड करा रहा हूं। सीन्स और फॉर कितने टेंस में? प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक? तो ये मैं तुम्हें 10 दिनों से देख रहा हूं, देखना होता है सी। अगर मैं बोलता आई हैव बीन सीइंग यू फॉर 10 days, तब तो चलता काम। लेकिन सी का सीइंग नहीं होता, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसको बनाऊं। तो आई हैव सीन यू फॉर 10 days, आई हैव सीन यू फॉर 10 days, तो वो सही होगा। समझ पाए बात को? इसका मतलब कि सीन्स और फॉर रेगुलेट करता है प्रेजेंट परफेक्ट को और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को। क्लियर? तो सीन्स फॉर का ज्ञान होना बेहद जरूरी है। तीसरा नंबर देखिए, मैं दिल्ली में 10 दिन से रह रहा हूं। तो रहना का होता है लिव, तो लिव का आईएनजी लिविंग, तो लिविंग होता है। इसका मतलब क्या? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से बनाया जाएगा। तो आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 10 years। ये 2 बात समझ में आया? तो हर चीज सीखना है। यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहता है कि काम पास्ट में स्टार्ट हो लेकिन वर्तमान में भी चलता रहे के बावजूद तुम्हें अलर्ट होना पड़ेगा। अलर्ट होना पड़ेगा। जैसे मैं तुम्हें 10 दिन से जान रहा हूं, इसमें भी आई नहीं लगता।
समझ पा रहे हो ना? तो ये सब आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ये सब शब्द लिखवा दिया था जिसमें आई नहीं लगता है। अडॉर्न, अडॉर्न, सी, हेट, मैं उसको 2 महीने से, मैं उससे 2 महीने से नफरत कर रहा हूं। हेट में हेटिंग, मैं 4 महीने से प्यार कर रहा हूं। आईएनजी नहीं लगता। तो बात समझ में आ गया? नहीं आया? बहुत सुंदर। तो इससे बात समझ में आ गया। इसका मतलब कि अब आप इस टेंस को समझने के लायक बन गए हैं। इसका मतलब ये टेंस समझ में आपको आ जाएगा। क्लियर? तो अब आप बिना समझे एक लाइन लिखिए, इट इज अ वेरी स्पेशल केस। अब हेडिंग क्या बनाया? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। लिखिए, इट इज अ वेरी it is a very special case that shows the combination of two tenses. First, present perfect. Second, present continuous. It is a very special case that the combination of two tenses, first present perfect, second present continuous. पहला present perfect, दूसरा present continuous. It is a very special case that the combination of two tenses, first present perfect और दूसरा present continuous, दो टेंस का मेल है कि नहीं है? ठीक है। It means, MEANS, it means the work or action. It means the work, WORK. It means the work or action. The work or action starts in the past. It means the work or action starts in the past. Starts in the past and still, STILL, still continuous. Still continuous in the present. 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 हमने कहा it is a very special case that the combination of two tenses, first present perfect, second present continuous. It means the work or action starts in the past and is still continuous in the present. यानी काम स्टार्ट तो होगा past में लेकिन चलता रहेगा वर्तमान तक। क्लियर हो गया? इसका मतलब यह हुआ कि काम स्टार्ट तो होगा पास्ट में लेकिन प्रेजेंट तक चलता रहेगा। बहुत अच्छा। अब यहां ध्यान दीजिए, दूसरा पॉइंट लिखिए इसमें, नोट, NOT, नोट। अच्छा ये बताइए, जो अंग्रेजी लिखवाया उसका हिंदी समझ में आ गया ना सबको? कोई दिक्कत? हिंदी बोल ही रहा हूं, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है। नोट नंबर 1, सिंस और फॉर इज यूज्ड इन दिस सेंटेंस. Since or for is used in this sentence, in this tense. Since or for is used in this tense. Since or for is used in this tense. Since और for का प्रयोग इस टेंस में किया जाएगा। Since और for का प्रयोग इस टेंस में किया जाएगा, यानी इस टेंस में हम since और for का प्रयोग भी करेंगे। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब हुआ, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा वो समझिए। एक बहुत मोटा, बहुत बढ़िया पॉइंट दे रहा हूं, एक हिंदी लिख रहा हूं पहले, फिर आगे बात करूंगा। नहीं, पहले स्ट्रक्चर दे रहा हूं। पहला स्ट्रक्चर कहता है कि सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव। तो ये तो पता है ना कि हैज माइनस है, प्लस है। माइनस का मतलब सिंगुलर, प्लस का मतलब प्लूरल। हैज हैव के बाद हम V3 लगाते हैं, V3 प्लस अदर वर्ड लगाते हैं, राइट। इसके बाद अब ध्यान देना है कि ये हैज है, V3 लगा, कौन सा टेंस हुआ जी? परफेक्ट टेंस हुआ। अभी लिखना नहीं, इसमें बहुत को। दूसरा सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर। अभी लिखना मत कोई, V4 प्लस अदर वर्ड। अब बताइए कि इज एम कौन कौन कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब कह रहा है इन दोनों टेंस का मेल चाहिए।
इन दोनों टेंस का क्या चाहिए? मेल। अब मेल करने के लिए यानी परफेक्ट होने के लिए V3 चाहिए और कॉन्टिन्यूअस होने के लिए V4 चाहिए। अब ऑक्सिलरी वर्ब हैज हैव है, ये भी है, तो एक ऑक्सिलरी वर्ब को कॉमन लेकर के हम फाइनल जो बनाते हैं सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, राइट? मतलब लिखना मत, देखो V3 प्लस V4 प्लस अदर वर्ड, राइट? से अब V3 और V4, ये V3 है मेन वर्ब और V4 भी है मेन वर्ब। नियम कहता है कि एक सेंटेंस में दो मेन वर्ब कभी संभव नहीं है। समझते जाना, कॉन्फिडेंस तब आएगा। एक सेंटेंस में दो मेन वर्ब, लेकिन हैज हैव को चाहिए V3, हैज हैव को चाहिए क्या? V3, हैज हैव को चाहिए V3 और V4 को भी चाहिए हेल्पिंग वर्ब। तो इसको ऐसा क्या करें, इसको ऐसा क्या करें कि V3 भी बन जाए और हेल्पिंग वर्ब भी बन जाए। इसको कहते हैं कंपनसेशन थ्योरी। समझ, क्या कहते हैं? तो कंपनसेशन थ्योरी, कंपनसेट करना पड़ेगा, दोनों को मिलाना पड़ेगा। तो इसको ऐसा हम करेंगे कि दोनों का रोल, इसके लिए V3 बन जाएगा, यानी हम इसको BEEN कर दें तो इसके लिए हो गया V3 और इसके लिए हो गया हेल्पिंग वर्ब। क्योंकि B का मतलब होता है इज MR, तो ये काम कर देगा इज MR का और इसके लिए काम कर जाएगा V3 का। इसको कहते हैं कंपनसेशन थ्योरी। तो इसके लिए काम कर रहा है वो हेल्पिंग वर्ब का, इसके लिए काम कर रहा है हेल्पिंग वर्ब, इसके लिए मेन वर्ब का। तो स्ट्रक्चर ऐसे निकलता है बाहर, समझ रहे हो ना? तो एक बार याद करो, टेंस भी हो जाएगा। तो हैज है बीन क्यों लगा भाई? क्योंकि बीन V3 है और ये V4 के लिए हेल्पिंग वर्ब काम कर रहा है, राइट? तो फाइनल हैज है बीन प्लस V4, ठीक है? तो V3 भी हो गया और V4, इसलिए एक कॉन्टिन्यूअस हो गया, एक परफेक्ट हो गया। हुआ क्लियर? आगे देखो, यहां तक बात समझ में आ गया। तो फाइनल मैं लिख रहा हूं कि सब्जेक्ट प्लस, अब यहां से लिखना है आपको हैज हैव बीन प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। यहां पे हम लगाएंगे सिंस या फिर लगाएंगे फॉर प्लस टाइम, सिंस फॉर प्लस टाइम। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, अब मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं भाई? एक एग्जांपल दिया, वह सोमवार से बीमार है। समझो, अंग्रेजी की हलवा ना बन जाए तो DSL का नाम क्या? वह सोमवार से बीमार है, वह सोमवार से बीमार है। अब देखो गौर से, आधा आदमी परेशान है कि वह सोमवार बीमार बनाऊं कैसे, लेकिन आपको पकड़ना है। क्या पकड़ना है? टेंस। बीमार कब हुआ जी? सोमवार से। आज है कि नहीं है? इसका मतलब कि सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है। हम कह रहे हैं सोमवार से बीमार, थोड़ी का ठीक हो गया, तो वह कहो गया ही हैज। अब प्रश्न उठता है कि ही हैज के बाद क्या लगाऊं? अब देखो, बीमार है, बीमार का अंग्रेजी होता है इल। अब इल जो है वो वर्ब नहीं है, इल वर्ब, क्योंकि इल का इलिंग सुना है कभी? इल एक एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव में ING नहीं लगता, इसका मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चला गया ऑटोमेटिक। यानी जब भी आप सेंटेंस बनाए तो प्रेजेंट परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस दोनों को दिमाग में रखें। कहां ING घुसाना है, कहां ING नहीं लगाना है। पढ़ पा रहे हो तुम लोग? तो यहां पे ही हैज, अब हैज के साथ हमको V3 चाहिए, तो यहां वर्ब है कौन सा? बीमार है, ये है V3 है, ये है वर्ब है। तो इस है का अंग्रेजी होता है इज। क्या होता है? अब इस इज का, चूंकि हैज हेल्प आ गया, तो इस इज का V3 क्या होता है? ये वाला बीन मत समझना, यहां पे बीन भी होना वाला बीन है। तो ही हैज बीन, बच्चा नहीं समझ पाता कि बीन का मतलब क्या है। ही हैज बीन इल, समझा? ही हैज बीन इल सिंस। इतना खोल के पढ़ा रहा हूं, इससे ज्यादा बेसिक क्या हो सकता है? अब इसे भी नहीं समझा तो फिर तो बीन समझ में आया? क्यों आया? बच्चा सोचता है बीन आ गया,
का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, ये नहीं सोचता है। अरे नहीं, ये बीन नहीं है, ये भीतरी है बाबले, ये भीतरी है। किताबों नहीं समझा पाया इसको, बड़े बड़े किताब भी जो है ना इस वर्ड को समझा नहीं पाया है, इसलिए बच्चा को नहीं स्ट्रक्चर से नहीं खेल पाता बीन है क्या चीज। तो समझ में आया बीन क्या है? बीन इज है, इज का भीतरी है। तो ही हैज बीन इल, वह है, बीन मतलब होना, बीमार है, अब इल हो गया बीमार, ये एडजेक्टिव है। ही हैज बीन इल सिंस मंडे। कोई पूछे किस टेंस का वाक्य है तो क्या बोलोगे? प्रेजेंट परफेक्ट का। सेंटेंस किस टेंस का है? प्रेजेंट परफेक्ट, लेकिन बनेगा किस टेंस में? प्रेजेंट परफेक्ट में। अब दिमाग खुल रहा है, भेजा। नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस हैजंट, हैवंट बीन, बिफोर, अदर वर्ड, डॉट डॉट का मतलब सिंस फॉर टाइम। हैज, हैव, बीन, बिफोर, अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। हैजंट, हैवंट, सब्जेक्ट, स्ट्रक्चर तो याद होगा ही आप सबों को। अब 3 4 10 एग्जाम्पल लिख लो। लिखो, मैं इस कोचिंग में, मैं इस कोचिंग में, मैं इस कोचिंग में पिछले 2 घंटे से अध्ययन कर रहा हूं। मैं इस कोचिंग में पिछले 2 घंटे से अध्ययन कर रहा हूं। मैं इस कोचिंग में पिछले 2 घंटे से अध्ययन कर रहा हूं। मैं इस कोचिंग में पिछले 2 घंटे से अध्ययन कर रहा हूं। दूसरा, वह 6 महीने से रमेश के साथ नहीं रहता है। वह 6 महीने से रमेश के साथ नहीं रहता है। वो 6 महीने से रमेश के साथ नहीं रहता है। नेक्स्ट, पानी सुबह से नहीं बरस रहा है। पानी सुबह से नहीं बरस रहा है। पानी सुबह से नहीं बरस रहा है। नेक्स्ट, क्या वह 3 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रही है? क्या वह 3 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रही है? क्या वह 3 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रही है? तुम यहां 4 घंटों से क्यों खेल रही हो? तुम यहां 4 घंटे से क्यों खेल रहे हो कर दो। तुम यहां 4 घंटे से क्यों खेल रहे हो? तुम यहां 4 घंटे से क्यों खेल रहे हो? नेक्स्ट, क्या सुमित इस घर में 1990 से नहीं रह रहा है? क्या सुमित इस घर में 1990 से नहीं रह रहा है?
क्या सुमित इस घर में 1990 से नहीं रह रहा है? क्या सुमित इस घर में 1990 से नहीं रह रहा है? क्या सुमित इस घर में 1990 से नहीं रह रहा है? बना दीजिए इसको। मैं इस कोचिंग में पिछले 2 घंटे से अध्ययन कर रहा हूं। सबसे बना है, किसी दिक्कत भी हुआ है तो बनाया होगा आई हैव बीन स्टडिंग। आराम से बोल रहा हूं, आई हैव बीन स्टडिंग इन दिस कोचिंग फॉर द लास्ट 2 hours. I have been studying in this coaching for the last 2 hours. I have been studying in this coaching for the last 2 hours. I have been studying in this coaching for the last 2 hours. TWO 2 hours. I have been studying in this coaching for the last 2 hours. No problem. वह 6 महीने से रमेश के साथ नहीं रहता है। He hasn't been living. He hasn't been living with Ramesh for 6 months. He hasn't been living with Ramesh for 6 months. पानी सुबह से नहीं बरस रहा है। It hasn't been. Water is raining नहीं होगा। It has, जब भी कोई नेचुरल चीज हो तो it लगा देना। It hasn't been raining since morning. It hasn't been raining since morning. It hasn't been raining since morning. Next. क्या वह 3 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रही है? Has she been reading English for 3 hours? Has she been reading English for 3 hours? Next. तुम यहाँ 4 घंटों से क्यों खेल रहे हो? Why have you been playing here? Why have you been playing here for 4 hours? For 4 hours. Next. फिर से एक बार, तुम यहाँ 4 घंटे से क्यों खेल रहे हो? Why have you been playing here for 4 hours? हो गया यहां तक? क्या सुमित इस घर में 1990 से नहीं रह रहा है? Hasn't सुमित been? तो हाँ, क्या सुमित इस घर में 1990 से नहीं रह रहा है? तो hasn't होगा ना। Hasn't सुमित, अरे आप ही बोलो, has सुमित not been living, है ना? Has सुमित not been living in this house since 1990? Next. तो इसी के साथ कोई दिक्कत? इसी के साथ यह टेंस भी समाप्त हो। मेरे दोस्त, आज सबको बताते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है अंदर से कि आज एक किताब लेकर के हमारे सागर सर आए हैं, इनविंसिबल जो है पब्लिकेशन के ऑनर। और यह किताब इतनी सस्ती लाए हैं, ये इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। बताएंगे सागर सर किताब के बारे में। तो बुक का प्राइस अगर आप देखेंगे मार्केट में बहुत महंगी महंगी बुक्स इंग्लिश की आती है। कंटेंट में अगर आप देखेंगे तो मिस्टेक्स आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और प्राइसिंग हमारे हिसाब से नहीं है, बच्चों के हिसाब से, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको बाय भी कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू एडिशन लोगों के लिए कर पाए। और बाकी आप जेसल सर को जानते ही हैं। तो ये जो सुपर फास्ट स्पोकन इंग्लिश किताब है, ये सुपर फास्ट बोलना आपको आ जाएगा 30 दिनों के अंदर, 20 दिनों के अंदर, अगर आपने पढ़ना शुरू किया। इसमें कंप्लीट रूप से स्ट्रक्चर बनाया गया है, ये देखो इस तरह से, और बहुत जबरदस्त लेवल बनाया गया है। और संदीप सर को आप जानते ही हैं, तो संदीप बताएंगे इस बुक के विशेष बारे में। देखिए, मैं आपको बताऊं कि मैंने अगर मार्केट में बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, अभी मैं इसका रिव्यू कर रहा था, ऐसी किताब अब की बार धर्मेंद्र सर लॉन्च करने जा रहे हैं जो कि आपको आपके घर बैठकर इंग्लिश बोलना पानी की तरह सिखा देंगे। इस किताब में इस तरह के इतने तमाम एडवांस वोकैबुलरीज हैं जो आप लोगों को आने ही चाहिए। ऐसी वोकैब्स जो आप रटते हैं, याद नहीं होते, लेकिन यहाँ पर कहानियों के माध्यम से, एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको याद नहीं करना,
आपको बस पढ़ना है, वो आपके दिमाग में अपने आप फिट हो जाएंगे। तो अब देर नहीं करनी है, बुक लॉन्च होने वाली है और इस बुक का नाम है रेड बुक ऑफ सुपर फास्ट स्पोकन इंग्लिश बाय धर्मेंद्र कुमार। अब हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा बोलेगा इंग्लिश। और मैं आपको बता दूं, टैग देख लीजिएगा यहाँ पर, इनविंसिबल। ये एक ऐसा पब्लिकेशन है जो कि भारत के अंदर क्रांति लाने का काम कर रहा है। तो इस क्रांति के साथ आप हमारे साथ जुड़ जाइए और अपने सपनों को पूरा करने का काम करना शुरू कर दीजिए। किताब है ना, हाँ सर। एक किताब हम लोग फ्राइडे को लॉन्च कर रहे हैं। ओके सर। और वो कर रहे हैं अमेजोन पे, Amazon। सिर्फ अमेजोन पे, और सबसे कम कीमत में सागर सर उसमें हम लोग करेंगे अमेजोन पे और फ्राइडे लॉन्च करके। और फ्राइडे के दिन एक किताब आपको मिलेगा, रेड बुक ऑफ सुपर फास्ट स्पोकन इंग्लिश। और बताऊंगा उसका क्या फी रहेगा, क्या चार्ज रहेगा, वो कम से कम कीमत में आपको दी जाएगी। तो इस बुक को लेना भूलेंगे, कम से कम कीमत में, मात्र गुरुदक्षिणा की कीमत में आपको दिया जाए किताबें। और घर बैठे आप किताब पढ़ोगे और सीखोगे धारावाहिक अंग्रेजी बोलना, सुपर फास्ट स्पोकन इंग्लिश बुक। देर नहीं करना है, फ्राइडे के दिन अमेजोन पे आपको मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ अमेजोन पे। ठीक है, मिलते हैं फ्राइडे।